से बीमार पड़े हुए हैं और हमारे घर वाले गुजर गए और हम मेहनत करके खाना खाते थे और हमको एक घर भी नहीं है ना कहीं कुछ भी नहीं हमारे को। हम ऐसी के ऐसी बैठे वाले हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे फिर रहे बस रात और भी दिन भी रहे बस कि रात भी बैठ रहे हैं दिन भी बैठ रहे हैं कि अम्मा हम कहाँ जाएंगे, अम्मा हम कहाँ जाएंगे, हम अम्मा तुम्हें बोले बेटे कहाँ जाना हमने बेटे कहीं भी नहीं, अल्लाह है अल्लाह का साला है तुम्हारे को कहीं नहीं है तुम्हारे को। पुलिस के साथ पुलिस लेकर आएंगे, पुलिस के साथ बुलडोजर लेकर आएंगे, अम्मा बुलडोजर लेकर आएंगे। आंधे अल्लाह है अपने को, अल्लाह अल्लाह साथ देने वाला है। बुलडोजर भी चलाए तो हाँ हमने छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाना है, किराया क्या भरना, हमने खाना क्या हमने किराया भरना क्या साहब। हाँ हमको रहने को कई जगह नहीं है, कहीं नहीं हमको जगह बेसहारा है, हमको कोई पालने वाला नहीं है, हमको कोई देखने वाला नहीं। हमारे घर वाले से गुजर गए, हमारे रिश्तेदार कोई काम नहीं आता, शौहर की सिवा शौहर भी गुजर गए। हमारे बच्चे छोटे छोटे अब लगा तो काम करते नहीं तो नहीं करते साहब। हाँ हमने कहा रहना और कहा जाना, बाहर आंगन में सामान फेंक डाला हमने ले जाके हमारे छोटे छोटे बोले। मैं हूँ सैयद इसराइल और आप देख रहे हैं औरंगाबाद MS20 न्यूज़ चैनल। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने कानून हाथ में नहीं लिया है, अभी भी मैं आपको बार बार बोल रहा, जिसका घर टूटता है, जिसकी मार हो रही है, जिसका बहन हो रहा है, मेरे मम्मी 92 ईयर्स के, आप बताओ मेरे को 210 BP हो रहा है उसका, मैं उसको छोड़ के मदद के लिए बाहर आया हूँ। बॉम्बे में घर देते क्योंकि तुम्हारा वोट बैंक है वहाँ पे उद्धव ठाकरे के लिए। हमारा क्या है यहाँ पे, एक आता लाओ लाउड स्पीकर निकाल लो, एक आता फला अपनी रोटी सेक रहे खाली। अरे धर्मों को जानने वाले यही लोग हैं, खुद से पूछो इनको पूजा करेंगे कभी कभी नमाज पढ़ेगा। अरे क्या क्रिमिनल है? अरे पाकिस्तान से बांग्लादेश से आते ना तो वो तो उनको ज्यादा अच्छा सुलूक कर दे, उससे बेहाल कराइए। लीडरों को चूड़ियां दे दो पूरे पहनने के लिए, चाहे ओवैसी साहब रहो, खैरे साहब रहो, जो उसको दे सकते दो। इनकी माँ बहनें नहीं है ना, इसलिए इनको ये नहीं समझ में आया। नाम मार दे पूरे लीडर नाम मार दे। अम्मा हम कहाँ जाएंगे, अम्मा हम कहाँ जाएंगे, हम अम्मा तुम्हें बोले बेटे कहाँ जाना हमने बेटे कहीं भी नहीं, अल्लाह है अल्लाह का साला है तुम्हारे को कहीं नहीं तुम्हारे को। पुलिस के साथ पुलिस लेकर आएंगे, पुलिस के साथ बुलडोजर लेकर आएंगे, अम्मा बुलडोजर लेकर आएंगे। आंधे अल्लाह है अपने को, अल्लाह अल्लाह साथ देने वाला है। अगर ये देने वाले रहते तो 600 दे के कम से कम हमारे को अगर हम पुनर्वसन करते, ये क्या दान करेंगे, ये हमारी बद्दुआ लेके अब आगे मैं और बोलना नहीं चाहती। सर मेरा नाम मीर मुजफ्फर अली है। हम लोग पूरे 7 महीने से फाइट कर रहे हैं। अगर कलेक्टर साहब परमोटी है तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं परमोटी IAS ऑफिसर ये काम नहीं कर सकता। बाला साहब थोरात, अजीत दादा और विलास क्या नाम है इनका मैडम आपको कहते बहुत अभी यहाँ हमारी साहब हर इंसान, बाला साहब थोरात, हर इंसान के पास जाके हम, अशोक चौहान, ये लोग कोई भी हमारा साथ नहीं दिए। इम्तियाज जलील, अवैसी साहब, सबने आश्वासन दिया और रोटियां सेके, एक ने भी काम नहीं करा। आदिवासी जो गांव में रहते वो बस्ती उजड़ नहीं सकती, इन्होंने उजाड़ दिया। आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं, इनका राइट्स नहीं है निकालने का, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती उनको। और ये लैंड डिस्प्यूट है और कोर्ट में केस चालू है, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है। कलेक्टर साहब ने झूठ बोला और ये लैंड तोड़ा। सब लीडर है ना रोटी सेकने के लिए आते। आज आप बताओ 5000 लोग बेघर हुए, ये लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? कलेक्टर साहब ने इनका सोचा, इनका मकान नहीं है, रोड पे आज लोग यहाँ पे है और इनका सामान तोड़ के रोड पे डाला। अरे कलेक्टर को बोलना अगर तेरे अंदर राइट्स है ना, एक दिन तो बाहर रह के बता, रिटायर होने के बाद या ट्रांसफर होने के बाद, तेरी औकात नहीं है रहने की। आज ये लोगों को तूने बेघर करा, 60 साल से जो फाइट कर रहे थे आज रोड पे लाया तूने। पूरे लीडर चूड़ी पहन लो, चूड़ी। ये माँ बहन है ना, बेवा ये औरत, इसका पति नहीं है, लड़ते लड़ते चले गया। ये मासूम बच्चे इधर को खड़ी है, रोड पे छोड़ दिया इनको। अरे हमको क्या लेने देना, वो हमारे समाज की नहीं, हमारे लिए खड़ी थी वो बहन, हम उसके लिए आए रोड पे। उसको बोल रहे अरे सर इनको दो वक्त, नहीं आधा घंटा है तुम्हारे पास, क्या करना है कर लो। CP को बोला जाके, हर इंसान को बोला हमने।
अरे क्या क्रिमिनल है? अरे पाकिस्तान से बांग्लादेश से आते हैं ना, तो वो तो उनको ज्यादा अच्छा सलूक कर दे, उससे बेहाल कराए। लीडरों को चूड़ियां दे दो पूरे पहनने के लिए, चाहे ओवैसी साहब रहो, खैरे साहब रहो, जिसको दे सकते दो। इनकी माँ बहनें नहीं है ना, इसलिए इनको ये नहीं समझ में आया। अरे कहाँ जाएंगे पूरे लोग? 5,000 कहाँ जाएंगे? आप मेरे को बताओ, इनका पुनर्वसन का क्या है? लेकिन साहब वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देंगे। अरे सर, कलेक्टर साहब बोल रहे हैं भीख में 2.5 लाख रुपए दूंगा, वो भी जिसको दूंगा जिसके पास में मैं इंक्वायरी करूंगा, घर नहीं है। अरे ये तो मुन्ना भाई पिक्चर की स्टोरी हो गई कि फॉर्म भरो आदमी मर जा रहा है उधर। अरे इससे अच्छा है तो पहला राज था ना, अंग्रेजा लगान ले रहे थे, बाकी सब छोटे थे। तुमको काहे की आजादी है तुम्हारे पास? क्या बोलने के राइट से 5,000 घर बेघर कर डाले इन्होंने। नाम मार दे पूरे लीडर नाम मार दे, और खुले आम चेतावनी देके बोल रहा मैं, डाल दो अंदर, बुलडोजर चला मेरे ऊपर। सर इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? आपका घर तो जो अरे सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है, आपने उतना टाइम देना था हमको। अरे हम पीसफुली हैंडओवर कर दिए थे ना, इतनी फोर्स लगाने की जरूरत क्या थी? अब ये सब भाई है मेरे। देखिए ये यहाँ जात धर्म कानून का पालन किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया। अरे सर, हमने कानून हाथ में लिया ही नहीं है अभी तक। आप बोलो इतना सारा हमारा घर जा रहा, हम देख रहे सामान जा रहा, हमने कानून हाथ में नहीं लिया है। अभी भी मैं आपको बार बार बोल रहा, जिसका घर टूटता है, जिसकी मार हो रही है, जिसका बहन हो रहा, मेरे मम्मी 92 ईयर्स के, आप बताओ मेरे को 210 बीपी हो रहा है उसका, मैं उसको छोड़ के मदद के लिए बाहर आ गया हूँ। अरे हमारा क्या दिल बोल रहा हूँ? अरे प्रशासन को समझना चाहिए। बॉम्बे में घर देते क्योंकि तुम्हारा वोट बैंक है वहाँ पे उद्धव ठाकरे के लिए। हमारा क्या है यहाँ पे? एक आता लाउड स्पीकर निकाल लो, एक आता फला अपनी रोटी सेक रहे खाली। अरे धर्मों को जानने वाले यही लोग हैं। खुद से पूछो, इनसे पूजा करेंगे कभी कभी, नमाज पढ़ेगा? अरे कहाँ जाएंगे ये लोग? 2200 घर बॉम्बे में देने के लिए है, बॉम्बे में देने के लिए 2200 घर है। यहाँ पे 250 घर दे नहीं सकते यहाँ पे भिखारी हैं? आवास योजना में देने का बोल रहे, 2.5 लाख रुपए खाली वो करेंगे, बाकी का कहाँ से लाएंगे? चोरियां करेंगे। यहाँ लोगों के शोहर नहीं है। एक मिनट सर, हम कलेक्टर साहब की मीटिंग में थे, कलेक्टर साहब का बोलना था जो सरकारी कर्मचारी होता है रिटायरमेंट के बाद कानून ने उसे खाली करना पड़ता है। अरे 60 साल पहले आप कहाँ गए थे? मेरे डैडी रिटायर हुए जब आप कहाँ थे? मेरे डैडी 90 में रिटायर हुए, सोरे थे क्या? क्योंकि लैंड डिस्प्यूट है, आपको बार बार यही तो बोल रहे, ये लैंड डिस्प्यूट है, ये नवाब की लैंड है, नवाब यूसुफुद्दीन की, जिसकी डिग्री हुई हुई है। अभी भी केस चल रहा है, 16 के अंदर उनका डिग्री हुई हुई है इसकी। अरे आपने इंतजार करना था, हार जाते तो छोड़ के चले जाते हम। अरे वैसे भी तो छोड़ दिए थे हमने। 300 स्क्वायर फीट ले लो, 200 ले लो, पड़ेगांव में ले लो, जटवाड़े में ले लो। अरे क्रिमिनलों को, जानवरों को दूर लेके आके छोड़ते, ऐसे छोड़ रहे हो लेके आके? अरे इंसान है, ये परिवार है रहने वाले। और आज तक इतने दंगे फसाद हुए यहाँ पे, कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया, ऐसा बहन भाई ऐसे रहे। अरे कोई तो राइट्स दो हमारे को। इलेक्शन में खाली आ जा रहे रोटी सेकने, इलेक्शन में आ जा रहे। अरे मुझे बोल रहे कि तुम मेरे को, सारिका मैडम को, कि तुमको उठा के लेके चल लेंगे, तुम्हारे ग्रुप को लेके चले। अरे हम क्रिमिनल है क्या यार? बोलो ना तुम। घर आ गए हमारे माँ बहना रोड पे, पूरे घर नहीं है इनके पास, कहाँ जाएंगे? अरे इनकी इज्जतों को कौन देखेंगे? हिजाब पर उठाने के लिए आप वहां जा रहे दिल्ली में। अरे इनके हिजाब ने इनके कपड़े उतार डाले हमारे। तुमने क्या हिजाब का मसला उठाते आप? सर एक मानवता के आधार पर आखिरी अपील क्या है सरकार से? मानवता के आधार पर एक ही बोलूंगा, जितने लोगों ने गैर कानूनी काम करे उनके ऊपर केस होना चाहिए। क्यों? तो ये माँ बहनों को पहले घर देना था, बाद में बाहर निकालना था। हम पीसफुली खाली कर रहे थे। चलिए मेरे साथ एक और महिला है जिनके आंखों के सामने उनका शहर टूटा है, घर टूटा है। जब घर टूट रहा है तो दिल क्या कह रहा है, नम आंखों से घर को देख रहे हैं। चलिए इनसे दो बात करते हैं कि इनकी अब प्रशासन से क्या कहना है। कानून का पालन तो किया, आदेश के पालन को तो माना, लेकिन अब जिंदगी के क्या, आगे का सफर क्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। दीदी आपका एक बार फिर शुभ नाम बोलिएगा, इसके बारे में जानना। रेणुका निड़ेकर। इसके बारे में आप घर टूटा है, आपने कानून का पालन किया? हमने हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आदर करते हुए हमको शासन ने, प्रशासन ने कोई भी मुआवजा नहीं दिया या हमें कहीं रहने के लिए जगह नहीं दी। फिर भी हमने शासन प्रशासन का मान रखते हुए, यही एक आखिरी सवाल मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगी, हमने आपको चुनकर लाया, ये हमारी गलती थी क्या? ये आप हमारे लिए आप भी कुछ करने वाले नहीं हो। आज इतने लोग बेघर हो गए, हमको घर नहीं है रहने को। प्रधानमंत्री आवास योजना को 2 साल लग जाएंगे, 2 साल के हमारे रोड पे रहना। और आज हम 1200 स्क्वायर फुट जगह आप ले रहे हैं और हमको 300 स्क्वायर फुट भी, वो भी देते 2 साल के बाद नंबर लगेगा जब देंगे। यही तो मैं तो यही बोलूँगी, हमने ये सरकार लाकर बहुत बड़ी गलती की। आगे उद्धव जी को लाना या शिवसेना को वोटिंग करना नहीं करना, आगे ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे जैसे सामान्य लोगों का। दीदी लेकिन कलेक्टर साहब का कहना है कि जो आप सरकारी कर्मचारी थे और एक कानून होता है कि इसका जब कार्यकाल खत्म होता है, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनको खाली करना पड़ता है, ये कानून है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये कानून, इन्होंने पेंशन रोक सकते हैं, इन्होंने नील सर्टिफिकेट लेते। जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता
तो उसको नो ऑब्जेक्शन यानी नील सर्टिफिकेट देना पड़ता। ये इनका काम था, इन्होंने ही पेंशन लागू करे, सर्विस का पैसा दिए और बाद में इन्होंने ही रहने दिए। इतर 16 कॉलोनियाँ मिले, वही आस में हम सब भाई बहन यहाँ रहे, लेकिन हमारे को सब बात में दरकिनार 50-50 साल होने के बाद भी जीआर के नियम में बैठते, हर चीज़ में बैठते, लेकिन कुछ आर्थिक फायदों के लिए शासन ने और कुछ राजकीय नेताओं ने हमारे लेबर कॉलोनी के साथ अन्याय किया हुआ है। दीदी, अब ऐसे हालात में जब आप रोड पे आ गए हैं, सब कारोबार भी चौपट हो गया है, तो यहाँ के नेता लोगों से कुछ मुस्लिम है, हिंदू संगठन ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मदद करते हैं, दान करते हैं, कपड़ा देते हैं आपको, आपके कॉलोनी को ऐसी दान की या सहायता की आवश्यकता है क्या? ये खुद भिखारी हमको क्या दान करेंगे? अगर ये देने वाले रहते तो 600 दे के कम से कम हमारे को अगर हम पुनर्वसन करते, ये क्या दान करेंगे? ये हमारी बद्दुआ लेके अब आगे मैं और बोलना नहीं चाहती कुछ। देखो, अब हमारे को घर नहीं है, घर भी नहीं है, हमारे को बेघर हो गए हम, और हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाना साहब हम। हाँ, हमारे को कलेक्टर साहब ने बोले थे घर देते, बोले तो घर भी नहीं देते, बोले अब हमने कहाँ जाना और किराया क्या भरना। हम 3-4 महीने से बीमार पड़े हुए हैं और हमारे घर वाले गुजर गए और हम मेहनत करके खाना खाते थे और हमको एक घर भी नहीं है, ना कहीं कुछ भी नहीं हमारे को। हम ऐसी बैठे वाले हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे फिर रहे बस, रात और भी दिन भी रहे बस, कि रात भी बैठ रहे हैं, दिन भी बैठ रहे हैं कि अम्मा हम कहाँ जाएंगे, अम्मा हम कहाँ जाएंगे। हम अम्मा बोले बेटे कहाँ जाना हमने, बेटे कहीं भी नहीं, अल्लाह है, अल्लाह का साला है तुम्हारे को, कहीं नहीं है तुम्हारे को। पुलिस के साथ पुलिस लेकर आएंगे, पुलिस के साथ बुलडोजर लेकर आएंगे, अम्मा बुलडोजर लेकर आएंगे, आंधे अल्लाह है अपने को, अल्लाह साथ देने वाला है। बुलडोजर भी चलाए तो हाँ, हमने छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाना, किराया क्या भरना, हमने खाना क्या, हमने किराया भरना क्या साहब। हाँ, हमको रहने को कहीं जगह नहीं है, कहीं नहीं हमको जगह, बेसहारा है, हमको कोई पालने वाला नहीं है, हमको कोई देखने वाला नहीं। हमारे घर वाले से गुजर गए, हाँ, हमारे रिश्तेदार कोई काम नहीं आता, शौहर के सिवा शौहर भी गुजर गए, हमारे बच्चे छोटे छोटे, अब लगा तो काम करते नहीं तो नहीं करते साहब। हाँ, हमने कहाँ रहना और कहाँ जाना, बाहर आंगन में सामान फेंक डाला हमने ले जाके। हमारे छोटे छोटे बोले घर खाली करना है, अभी आज नहीं तो कल खाली करना है पुलिस के जरिए से, बोल के हाँ पुलिस के जरिए से खाली करना है, बोले पुलिस के यहाँ से वहाँ से। हाँ, हमने रहना कहाँ रहना, हमने बच्चे खुले पड़े हुए, हमारे भाई बाजार में पानी आता घर में, हमारे भी तो फिर वैसे रहते थे। हम नको हमारे को सर छुपाने को, हमारे को सर छुपाने को जगह नहीं है साहब। हमको साहब कलेक्टर साहब ने बोले थे हमको घर देते, बोले थे घर भी नहीं दिए, दे रहे नहीं कुछ नहीं, हमको घर भी नहीं, खाली करो तो हमको घर होना ना बाजू रहने के वास्ते में। हमने पसारा कहाँ डालना और कहाँ रहना हमने, हाँ हमको कहाँ डालना और कहाँ रहना। अच्छा, मुझे ये बोलिए आपके खानदान में कौन थे सरकारी नौकरी के ऊपर? हमारे ससुरे की नौकरी थी। अच्छा, हमारे ससुरे को नौकरी थी, 50 साल से हम रहे वाले यहाँ पर, हमारे ससुरे को नौकरी थी हमारे। अच्छा, आप ये बोले अब यहाँ से आप कहाँ जाएंगे? अब हमको कहीं जगह नहीं है ना, हमको रहने को जगह से नहीं है ना, कहाँ जाना। हमने किराए वाले भी बड़े 10,000 5,000 हमने किराया खाना देना क्या, हमने भरना क्या हमने। हाँ, हमको रहने को जगह से नहीं, बच्चों को काम नहीं है, 1-2 महीने से घर में बैठे वाले, रमजान हुए, रमजान देते ही घर का चला। हाँ, क्या रहना क्या अब हमने, छोटे छोटे बच्चे आए वाले हैं, बेटे है, कहाँ रहना उनको लेके सारे में, उनको हमने चाहे उनको देखभाल करने वाले हमारे बेटे को भी। हाँ, आप क्या करते हैं, मतलब कैसे गुजारा करते हैं? हम कैसे गुजारा, हमारे छोटे छोटे बच्चे लगा तो करते काम, नहीं तो वैसे भूखे रहते साहब हम। ये आप देख सकते हैं कि लेबर कॉलोनी के अंदर जो घर टूट रहे हैं, जनता ने कानून का पूरा पालन किया है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश का पूरा पालन किया है, और इसका सबूत यह है कि पुलिसकर्मी बड़े आराम से, सुकून से, यानी कह सकते हैं कि जनता ने संयम से काम लिया है, कानून का आदर किया है, सम्मान किया है, और पुलिसकर्मी बहुत शांति से साथ बैठे हैं। यानी कोई ऐसी भगदड़ नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, जैसा अफवाह ग्रस्त कर रही थी कि शहर में वातावरण टाइट होगा, खराब होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ के महल्ले वालों ने बहुत संयम से काम लिया है, आदर कानून का पालन किया है। तो उम्मीद करते हैं कि शासन भी इनके लिए आगे आने वाले कल में जैसा इनका नुकसान हुआ है, जो परेशानी जूझ रहे हैं, इनके लिए कुछ करेगा। ये आप देख सकते हैं माछड़ी कामगार के भी कर्मचारी काम करने वाले बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा अफवाह उड़ाई जा रही थी कि वातावरण खराब होगा, झगड़ा होगा, तनाव पैदा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं जनता ने कानून का आदर किया है, पालन किया है, और अपनी सोच से अपने घरों को छोड़ा है, नाम आंखों से छोड़ा है, आंसुओं के साथ छोड़ा है। ये आप देख सकते हैं शांति साथ बैठे हैं। सर, मेरा एक सवाल ये है कि आप सुबह से यहाँ पर हैं, तो ये आप भी एक मानव है, इंसान है, अधिकारी भी है, तो क्या हुआ, लेकिन कैसा लग रहा था? आपके घर टूट रहे थे, लोगों के आंख में आंसू थे, या लोगों ने कुछ झगड़ा किया, कुछ तनाव हुआ, ऐसा कुछ हुआ सर? झगड़ा कुछ नहीं हुआ इधर, हम सुबह 5 बजे से आए, झगड़ा तनाव कुछ नहीं था। हमको माथड़ी लेबर कामगार आयुक्त के आदेश थे, जिला अधिकारी के आदेश थे, तो उधर मदद करने को आए थे। जिन्होंने घर में से जो उनका कुछ कीमती सामान नहीं निकाला, वो सामान निकालने को हम वो घर वाले को मदद कर रहे थे।
तो यहाँ की जनता ने मतलब सहयोग किया पूरा? बिल्कुल सहयोग करे, किसने कुछ तकलीफ नहीं दिया हमको, कुछ नहीं, उनको हमने मदद करे। उनके पास जो घर में अभी जो कुछ लोगों के घर में कीमती सामान थे, वो कीमती सामान उठाने को हमने उनको हेल्प करे। आपका शुभ नाम? काशीनाथ गोदाजी मंडी। ये आप देख सकते हैं, हम लगातार बस्ती में घूम रहे हैं। हर जगह का मंजर यही दिखाई दे रहा है। जीसीपी चल रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं और घरों को गिराया जा रहा है और लोग नम आंखों से आंसुओं में रहकर अपने घरों को गिरता हुआ देख रहे हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग शख्सियत है, एक चाचा है। चाचा, अब ये बोलिए कि अब आपका तो आशियाना चला गया, अब क्या कहेंगे आप? हमको उम्मीद है सरकार से कि हमारे को वो कुछ ना कुछ देंगी, जगह तो भी मिलेंगी हमको। अब सवाल ये, आपका घर टूट गया था, आप कहाँ जाएंगे आप? अब क्या किराए का घर देख रहे हैं तो वो भी मिल रहा नहीं, मिले तो भी वो कोई 8,000 बोल रहा, कोई 10,000 बोल रहा, मगर ले लिए मैं बोला उसे। अच्छा चाचा, आप ये बोलिए कि आप तो सर्विस पे थे? जी हाँ। तो आपके रिटायरमेंट के आप कितने साल तक यहाँ रहे आप घर में? 98 में मैं रिटायर हुआ। 98 रिटायर? जी हाँ। और इससे पहले 72 में आया मैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें ऐसे कितने लोग हैं कि मतलब जिनका घर से निकल गए तो उनकी एक भुखमरी का आलम होगा, ऐसे आपके जान पहचान से? जान पहचान में तो कुछ तो क्या है, एक्सपायर्ड हो गए। अच्छा, अब 1-2 है तो है जिंदे। मोहम्मद वसीमुद्दीन। और आपका घर टूटा है, अब इसके ऊपर क्या कहेंगे? सरकार से कुछ मांग, मदद, कुछ सहायता की है, ऐसा कुछ अपील आपकी? जी इंशाल्लाह हमें तो यही है कि सरकार हमारी मदद करेंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लीडरों ने भी बहुत सारा साथ दिया हमारा, लेकिन उनकी कोशिशें भी नाकाम हो चुकी है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जो इसने जो भी इरादे से किया हुआ है, तो अल्लाह बेहतर जानता है किसका क्या इसके ऊपर मकसद था और किसका क्या इरादा था। जिसका असल मकसद होगा, जिसका अल्लाह उस पर राज़ी होगा, वही उसका असल मकसद होना चाहिए के लिए। बट कोई गैर फ़ायदा इसका उठाएगा तो उसको अल्लाह के पास, उसको तो आखिरत में उसको तो भुगतना पड़ेगा। हमारा तो यही है। अच्छा, अब देखिए एक बात है, ऐसे नाजुक हालत में जब मुसीबत आती है, जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, तो हमारे पास कुछ मुस्लिम संगठन है, कुछ हिंदू संगठन है, कुछ नेता भी है, ये अपने तौर से जेब से आर्थिक मदद करते हैं, जो भी है। तो इनसे ऐसे हालत में आपसे इनसे कुछ कहना चाहेंगे कि हमको हमारी मदद करो या आपको मदद की ज़रूरत है? जी नहीं, देखो मदद तो करने वाला अल्लाह है, जो मदद करेगा अल्लाह ही करेगा। हम तो एक ही करते हैं, हम जो भी भरोसा करेंगे हम अल्लाह भी करेंगे। हम मखलूक से तो कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो खालिक से ही होगा इंशाअल्लाह। जरिया तो इंसान रहते ना साहब, जरिया इंसान रहेगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसके दिल में मोहब्बत आएगी तो वो पहले करेगा। वो मेरा सवाल ये है, ऐसे हालत में आपको ज़रूरत है या नहीं? जी नहीं, हमारे तो हम अल्लाह के इस पे तवक्कुल करते हैं, जिस तरह तवक्कुल का हक है हम अल्लाह पे ही तवक्कुल करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि इनकी आंखों के सामने उनका आशियाना गिरा और आंखें नम है, दिल भी रो रहा है। लेकिन ये 2-3 बातें बहुत अहम निकल के आ रही है कि ठीक है, इन्होंने हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया, प्रशासन का पूरा साथ दिया, कोई हालत तो ख़राब नहीं होने दिया, एक बहुत अच्छी बात यहाँ से निकल के आ रही है। लेकिन लगभग हम पूरी बस्ती में घूमे हैं, कई लोगों से मिले हैं। अब हर एक की प्रतिक्रिया को बताना संभव नहीं है, तो फिर भी हम कहना कि उनकी प्रति जो है तो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं कि हर लोगों के दिल में एक आस है कि सरकार ठीक है, आपने कानून का पालन किया, सारी बातें हैं, लेकिन आप हमारी कुछ तो मदद करें। हम देखते हैं जब सैलाब आता है, जब जलजले आते हैं या कोई बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है, तो प्रशासन की तरफ से ऐलान होता है कि प्रति व्यक्ति मरने वालों को जो है तो 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख ऐसी सहायता दी जाती है। तो सवाल ये है कि ठीक है, कोई जलजला यहाँ पर आया नहीं है कोई, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीते जी मर चुके हैं। इनकी आंखों को देखकर, इनके चेहरे को देखकर लग रहा है कि इनकी जीती जी मौत हुई है। तो कम से कम प्रशासन से हमारी दोहार है, एक मानवता के आधार पर, जैसा कई लोगों ने हमसे भी कहा है, तो हम भी आपसे दोहार लगा रहे हैं कि आप ऐसे इनके निवारण के लिए जैसा 1-2 लाख का कुछ आर्थिक पैकेज दे, ताकि आप अपने आप को संभाल सके, साल 1.5 साल का किराया आप कवर कर सके। ये कहीं ना कहीं मानवता वाली बात है। ठीक है, कानून अपनी जगह है, कानून का लोगों ने जो सहयोग भी किया है, तो उम्मीद करते हैं कि कानून इसके पास सहानुभूति से काम करेगा और जितनी जल्दी हो सके। अगर बहुत से लोगों ने कहा है कि हमें जमीन दे दो, हम झोपड़ा डाल के रह लेंगे, टीन लगा के रह लेंगे, थैले लगा के रह लेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले। तो हमारी सरकार से, प्रशासन से, यहाँ के कलेक्टर साहब से गुजारिश है, साहब अगर आपके संभव है, आप जिला अधिकारी अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जमीन देने का प्रयास कीजिए। जो भी है उनके परिवार के हिसाब से वो आपको दुआएं देंगे। इसी प्रकार से हमारे पास इस्लामी संगठन है, हिंदू संगठन है, ये भी कहीं ना कहीं आगे मदद करते हैं। तो ऐसे हालात में आप भी आगे बढ़े।
इनको बसाने का प्रयास करें, 50,000 1 लाख की राशि आर्थिक तौर से सहायता तौर पर देने की कोशिश करें, ताकि ये लोग 2-5 महीने में अपने आप को संभाल सके। इनको संभालने को टाइम लगेगा, फिर पूरी जिंदगी भर जाते घर में रहे। किराए का घर नहीं मालूम था, किराया कैसे देते नहीं मालूम था, तकलीफ कैसी नहीं मालूम थी। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम शहर आगे आएगा और मानवता का और एकता की आप मिसाल पेश करेंगे। शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।